प्रणाम सुदर्शन। छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनको बुंदेलखंड भरत भूमि का मध्य भाग विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। ये बातें, ये वाणी प्रभु शिव शंकर ने माता पार्वती को भविष्य पुराण ग्रंथ में आज से हजारों साल पहले इस धराधाम पे आकर पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में स्वयं इस धूल मिट्टी में अपने आप को रगड़ा और बोला, इसी धराधाम के पूर्णम परमात्मा सिराज जी अक्षरधित परमात्मा स्वयं आएंगे अपनी परम धाम की सभी ब्रह्म प्रियाएं 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ और यहाँ जागने लीला करेंगे और इस ब्रह्मांड को एक नई निधि देंगे। 28वां कलयुग अक्षरधित परमात्मा 3 बेर मणि किए के बाद जब परमधाम की श्यामा महारानी की 12,000 कलाएं सखियां माया जगत के इस ब्रह्मांड को देखने के लिए इच्छा जताई, अक्षर परमात्मा श्रीराज जी धनी जी ने मना किया। बोला, आप इस ब्रह्मांड में जाके आग, पानी, पत्थर, पेड़, मूर्ति को पूजोगे, मुझे भूल जाओगे, मुझे आना पड़ेगा। मैं अपनी सभी परम धाम की ब्रह्मपुर की बातें बताऊंगा, निधि बताऊंगा, इलमवाणी बताऊंगा, ज्ञान दूंगा, जागृत करूंगा, फिर भी आप जागने वाली नहीं हो। परमात्मा स्वयं आए। धनी देवचंद्र जी में 5 शक्तियां समाहित हुई। उनके पश्चात महाराज ठाकुर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज में 5 शक्तियां विराजमान होने के बाद स्वयं अक्षराधित परमात्मा श्रीराज जी श्री कृष्ण जी ने श्री कुलजम सर्ववाणी तारतम वाणी स्वसम वेद का 14 तत्व 18,758 चौपाई का निरूपण किया। उस प्रकट वाणी में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बड़ा कयामत नामा वो सर्वश्रेष्ठ सरदार सखी महाराजा छत्रसाल शाकुंतल सखी को बहुत बड़ी महानती विद्वती शोभा प्रदान की। महाराजा छत्रसाल कितने ही सालों भरत भूमि का पदयात्रा करके राजा महाराजाओं का हृदय मन तन आत्मा को टटोल कर प्रभु प्राणनाथ ने जब देखा केवल एक ही छत्रसाल बुंदेला नरवीर हिंद के श्री शकुंतल सखी का अवतार है, वही धर्म रक्षक देव संस्कृति स्थापना करना आत्म जागृति अभियान तहत नदान श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को समग्र विश्व में ब्रह्मांड में प्रचार प्रसार करके राज्य की वाणी को फैलाने वाला एक ही नरवीर सौर्यवान बुंदेल केसरी है। प्रभु प्राणनाथ उनको जांचा परखा, परम धाम की वासना परखा। प्रभु प्राणनाथ बड़ा कयामतनामा प्रकरण 4 में वैसे तो 26 वाणी हमने सिर्फ 14 अनूठी, अमूल्य और विलक्षणीय हीरो मोतु सभी कीमती वाणी को हमने समझा और चर्चा नहीं की। आज केवल 2 चौपाई नंबर 19 और चौपाई नंबर 26 दोनों की चर्चा करके प्रकरण 4 को हम पूर्ण करेंगे। प्रभु प्राणनाथ बड़ा कयामत नामा में महाराजा छत्रसाल को किस भाव से, किस महंती शोभा प्रदान की, क्यों की? आज प्रकरण 4 बड़ा कयामत नामा चौपाई नंबर 19। ये वक्त हुआ कहीं कयामत, दोस्त खाना दाना पहुंची सरद, गुनाह सुल्तान के किए सब माफ, लिया नुस्खा हुआ सब सब। अर्थात ऐसा कहा जाता है, इस वाणी
इस चौपाई में महामती श्री प्राणानंद जी महाराज ये दर्शाते हैं कि जब ऐसा होगा, जब आत्म जागृत नहीं, निजधाम परमधाम की जागृति की बेला आएगी, उस समय यह दोस्त या ब्रह्म सृष्टि मोमिन को दोस्त कहा गया है, सुंदर शाद का उनको परमधाम से आई भी अक्सर तो परमात्मा की पांचों शक्तियों को स्वरूप महाराज ठाकुर प्रभु प्राणनाथ एनमवाणी ब्रह्मवाणी का आत्म जागरूक का ज्ञान ऐसा देंगे जो ब्रह्म सृष्टि मोमिन है, उनका हृदय मन तन मन को वो टटोल देगी। वो अपने आप को समझे कि हम कौन है, कहां से आए हैं, हमारा धाम कहां है, हमारा धनी कौन है, हमें यहां इस धराधाम पे क्यों भेजा है। केवल केवल ब्रह्म सृष्टि ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजी अक्षरातीत की वाणी को समझ सकती है। महाराजा छत्रसाल जिन्हें हम सुल्तान गजनी का सुल्तान परमधाम की प्रभु प्राणनाथ की वाणी को आत्मसात किया, जागृत किया, अपने आप को समझा, प्रभु प्राणनाथ को सदगुरु धनी जी श्रीराजी अक्षरातीत माना, परमधाम की तारतम्य ज्ञान की उनकी जो निधि मिली, उसके पश्चात उसके पहले छत्रसाल जी क्षत्रिय थे, राजधर्म निभाते हैं। राजधर्म में कितने ही युद्ध लड़े, जीव हिंसा कोई भी हो, मनुष्य प्राणी पक्ष की हिंसा होती है। राजकाज में साम दाम दंड और भेद चाणक्य कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है। मनुष्य मात्र गुना दोष उसमें होते, हृदय मन तन और आत्मा। प्रभु प्राणनाथ की इस तारतम्य वाणी एवं वाणी का ज्ञान प्राप्त कर, सदगुरु धनी प्रभु प्राणनाथ का वरद हस्त प्राप्त कर, आत्म जागृति प्राप्त कर, महाराज छत्रसाल संपूर्ण तरीके से संपूर्ण अपने अगले जितने भी दोस्त थे इस तारतम्य वाणी एवं वाणी को सुना, समझा, परखा, आत्मसात करके उनके सभी दोषों को उनको मुक्त किया गया। ऐसा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते। इस वाणी का ज्ञान प्राप्त कर महाराज छत्रसाल संपूर्ण हृदय मन तन आत्मा से निर्मल और स्वच्छ हो। ऐसा प्रभु प्राणनाथ इस चौपाई से दर्शाते। अब चौपाई नंबर 26। ल्यायो आकिन कहे छत्रसाल असल पाक होए निहाल। महाराज छत्रसाल कहते हैं परब्रह्म परमात्मा अब जग में जाहिर हो गए, उनकी वाणी जागृत हुई, ब्रह्मवाणी जागरूक हुई। जो ब्रह्मनिष्ठ मोमिन है वो अपने खुदा ताला इमाम में दी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की वाणी को केवल और केवल ब्रह्म सृष्टि समझ सकती है। कुछ नहीं पता है, ये सभी बातें परमधाम ब्रह्मपुर की बात है। ईश्वर सृष्टि और जो सृष्टि इस लोक की इस माया जगत की होने से ये परम धाम की ब्रह्मपुर धाम की शुभ सखियों की बातें समझ सकती नहीं, उन पे वो क्षमता भी नहीं है। इसलिए महाराज छत्रसाल कहते हैं असल जो पाक ब्रह्मनिष्ठ मोमिन है वही प्रभु प्राणनाथ की वाणी को समझेगा, आत्मसात करेगा, उनके पद चिन्हों पे चलेगा। आत्म जागृति बेला आ चुकी है और वही धन्य धन होगा उनका दीदार पाके, उनको पाके सेवा समर्पण सेवा करके। महाराज छत्रसाल इसलिए कहते हैं इन मोहम्मद के दिन में जो भी लाए ईमान छत्रसाल इन पर तन मन धन कुर्बान। छत्रसाल जी कहते हैं मैं ये नहीं कहता आप मेरे जैसा बनो, लेकिन वो ये कहते हैं मैंने प्रभु प्राणनाथ की वाणी को समझा, आत्मसात किया, सदगुरु धनी श्रीराज जी अक्षरातीत परमात्मा को श्री कृष्ण परमात्मा मां को उनकी वाणी को परखा, उससे आज मैं ब्रह्मनिष्ठ होने कहा। तो आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम। सूती बिला।